Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a large truck and a car are moving with same velocity, have a head-on collision. Then which of the following is the incorrect statement? Incorrect statement आपको बताना है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए आपको यहाँ पर फोर ऑप्शंस क्या किए हुए हैं, गिवन किए हुए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रक एंड कार आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी एंड हैव ए हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन यानी कि वन डायमेंशन में कॉलिजन हो रहा है। तो आपको बताना है कि फोर्स ऑफ इम्पैक्ट और एक्सेलेरेशन बता। तो देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप फोर्स लिख लीजिए, फोर्स लिख सकते हैं, कॉलिजन लिख सकते हैं और इम्पैक्ट फोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये दिस ऑल आर द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपका हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका न्यूटन थर्ड लॉ से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल। और न्यूटन थर्ड लॉ बोलते हैं कि फॉर एवरी एक्शन, देखिए क्या लिख सकते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट। ये किसका स्टेटमेंट है आपका, देखिए न्यूटन थर्ड ऑफ का एक स्टेटमेंट है, ठीक है। हर एक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या होता है कि आपका एक रिएक्शन फोर्स भी होता है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है, बट डायरेक्शंस क्या होती है आपकी, अपोजिट होती है, ठीक है। जैसे बच्चों देखिए यहाँ पर एक्शन एक्शन फोर्स क्या होंगे, जैसे एक ट्रक है, ठीक है, दिस इज अ ट्रक, ये आपका कोई ट्रक है, ठीक है, जिसका मास कैपिटल एम है, ये आपकी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। एक आपकी कार है जिसका मास आपका स्मॉल एम है, ये आपकी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। अब बोल रखा है कि इनका क्या हो रहा है, हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं आपके हेड ऑन कॉलिजन, यानी कि आपका कॉलिजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो आपको बता रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना, ठीक है। तो देखिए बच्चे, जब ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक फोर्स लेगा, ठीक है। इम्पैक्ट फोर्स लेगा, ठीक है। जब कॉलिजन होगा तो कौन सा फोर्स लेगा, इम्पैक्ट फोर्स लेगा, और वो कौन सा, नॉर्मल फोर्स होता है बेसिकली, ठीक है। नॉर्मल फोर्स होगा और इम्पैक्ट फोर्स यहाँ पर आपका लगेगा, ठीक है। तो देखिए जो फोर्स लेगा, फोर्स तो बच्चों दोनों पर ही क्या लगेगा आपका, इक्वल लगेगा, ठीक है। इम्पैक्ट फोर्स यानी कि देखिए ट्रक जो इस कार पर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है, और कार भी इस ट्रक पर आपका फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स क्या होता है, देखिए एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा, ठीक है। मान लीजिए ट्रक ने इस पर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, दिस इज एक्शन फोर्स, उसके रिएक्शन पे इस पर क्या लगेगा आपका एफ फोर्स, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हम बच्चों बता सकते हैं ये आपका क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्स है। कौन सा, एक्शन रिएक्शन फोर्स। और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शंस क्या होंगी आपकी, अपोजिट होंगे, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं, ऑलराइट। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या करेंगे, यहाँ पर एक्ट करेंगे, और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन देखिए इन दोनों फोर्सेस का जो इम्पैक्ट होगा वो अलग अलग होगा इन दोनों पर, ठीक है। दोनों पर जो, सॉरी, इम्पैक्ट नहीं, इफेक्ट होगा, इफेक्ट क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। फोर्सेस तो इक्वल लग रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास देखिए ट्रक का मास एम है, मान लीजिए एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब सिमिलरली कार में भी देखिए एफ ई फोर्स लग रहा है, उसका मास एम है और उसका एक्सेलरेशन ए एम है, ठीक है। अब बच्चों देखिए फोर्स, देखिए फोर्स किसके इक्वल है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ट्रक का मास बहुत हाई है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। और आपका जो कार के केस में देखिए फोर्स वही है, कार का मास क्या है आपका, लेस है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। तो जो इफेक्ट ऑफ द फोर्स होगा वो दोनों पर डिफरेंट होगा। इसका एक्सेलरेशन, किसका, ट्रक का एक्सेलरेशन आफ्टर इम्पैक्ट लेस होगा, और जो कार है, कार का एक्सेलरेशन आफ्टर इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए मतलब फोर्स तो सेम लग रहा है दोनों पे इम्पैक्ट, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए हम अपनी अर्थ वाला केस ले लें, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है। अर्थ पर कोई पर्सन है, ठीक है। अर्थ देखिए क्या करती है, इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद सम फोर्स एम जी, ठीक है। और ये देखिए इसमें एक्स रिएक्शन फोर्स के करस्पॉन्डिंग हमें बता सकते हैं कि इस अर्थ को भी क्या करेगा, ये पर्सन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद सम फोर्स एमजी, एमजी फोर्स से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए हम यहाँ पर से बता सकते हैं कि देखिए दोनों पर आपका फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, इक्वल होगा, ठीक है। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अर्थ भी अर्थ भी क्या कर रही है, इसको पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है विद सम फोर्स एमजी, ठीक है। लेकिन देखिए पर्सन का मास क्या है, बहुत कम है, ठीक है। पर्सन का मास क्या है, बहुत कम है, तो इस पर जो इफेक्ट आएगा उस फोर्स का, ठीक है, वो लार्ज होता है। इसलिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, क्योंकि इस पर्सन का मास क्या है, बहुत नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द अर्थ। तो जो इस पर इफेक्ट आएगा वो काफी ग्रेटर आएगा। अब सिमिलरली देखिए हम ये भी बता सकते हैं कि ये इसको अपने अर्थ अगर पर्सन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो पर्सन भी तो अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक है। पर्सन भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा होगा, किस फोर्स से, सेम फोर्स एमजी से, ठीक है। लेकिन बच्चों देखिए ये एमजी फोर्स है, ये फोर्स क्या होगा, वेरी स्मॉल है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द अर्थ। तो जो इस पर इफेक्ट आएगा उसका वो क्या आएगा, वेरी लेस आएगा, लेकिन नेग्लिजिबल आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। तो सेम सिचुएशन आपकी यहाँ पर भी है। यहाँ पर ट्रक का मास क्या है, बहुत हाई है, लेकिन उस पर जो इफेक्ट आएगा वो बहुत स्मॉल दिखेगा। लेकिन जो कार है, कार का मास बहुत कम है, तो इस पर जो इफेक्ट दिखेगा वो क्या दिखेगा, काफी लार्ज दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे हम बता सकते हैं। लेकिन जो फोर्स होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आपका इक्वल ही रहेगा, ठीक है। अब हमसे पूछ रखा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये ऑप्शन पे देखिए क्या बोल रखा है, बोथ व्हीकल एक्सपीरियंस
इक्वल फोर्स ऑफ इम्पैक्ट, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, फोर्स आपका इक्वल लगेगा फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ, बता सकते हैं। बी पे लिखा है कार विल एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट दोनों पर इक्वल लगेगा, ठीक है। सी पर लिखा है कि द ट्रक विल एक्सपीरियंस लेसर एक्सेलेरेशन, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ से देख लीजिए, इसका एक्सेलेरेशन ट्रक का क्या लेस है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द, देखिए इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो ये क्या होगा आपका लेस होगा एज कम्पेयर टू द एक्सेलेरेशन ऑफ द कार, ठीक है। तो कार का एक्सेलेरेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ट्रक, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रक विल एक्सपीरियंस है लेसर एक्सेलरेशन, तो ये स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। डी पर क्या लिखा है, द कार विल एक्सपीरियंस ग्रेटर एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ऑफ द कार क्या आपका स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करा सब्सक्रिप्ट में, तो ये आपका ग्रेटर है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इनका हमसे पूछा था इनकरेक्ट बताना, तो बच्चों बी वाला इनकरेक्ट है, तो बी वाला क्या होगा इसके यहाँ से आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।